प्यार करने वाला बच्चा है, बहुत दिल से इज़्ज़त करता है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि किसी को खुश करने नहीं होते, ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि यहाँ से डिलीवर होते हैं, और जब यहाँ से डिलीवर होते हैं तो फिर वो यहाँ से डिलीवर होते हैं दिल से। तो ज़ुबी ने मुझे कॉल की कि अंकल मैं इधर हूँ और मैं चाहता हूँ कि चर्च आऊँ। जिस तरह जावेद भाई ने बोला कि जब फैमिली आएगी तो चर्च लेके आएंगे, ज़ुबी खुदावंद आपको बरकत दे, आप चर्च में आए हो। और एक और बात है कि अभी वो वापस जाएगा और फिर जब ईस्टर पे वापस आएगा तो फिर न्यूयॉर्क को छोड़ के नहीं जाएगा, फिर हमारे साथ ही रहेगा। और हम अक्सर इसके जो इसके पास तोड़ा है, जो टैलेंट है, उसको वो इस्तेमाल करता रहेगा चर्च के लिए, यहाँ पर या जहाँ कहीं खुदावंदी से ले चलता है। ये बच्चा बहुत, आपने देखा ही है, बड़ा खूबसूरत हाथ है। इसी तरह और भी सारे साजिंदे हैं जो तबला बजाते हैं, बेजल है और सफदर भाई हैं, बड़े अच्छे ट्रेन किए हुए हैं बच्चे। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। इबादत के बाद आप बखाना जाएंगे नसीम साजिद के, और वहाँ पे कुछ आपके लिए थोड़ा बहुत है खाने पीने को, तो आप चलिए प्लीज़ मिस ना कीजिएगा। एक दुख की बात है कि अनदर अटैक हुआ हमारे चर्च पे पाकिस्तान में, ओकाड़ा, अगर आपने ये उस पर फेसबुक पे देखा है तो, लेकिन ये उस तरह का अटैक नहीं हुआ जिस तरह के पेशावर में हुआ था। और उन्होंने ऐसे किया है कि जो असर और सूख वाले ज़मींदार हैं वहाँ के, उन्होंने जो खाली जगह थी चर्च के साथ, और वो भी किसी और मसीही ज़मींदार ने चर्च को 2 एकड़ जगह चर्च के लिए दे रखी थी, और 1 एकड़ में उन्होंने बिल्डिंग और सारा वो हाथा खींचा हुआ था, और साथ में खाली जगह थी। तो उस जगह पे, चर्च की जगह पे जो चर्च के लिए किसी मसीही ने दे रखी थी, कुछ मुसलमान उस पर हल चलाने लगे और कब्ज़ा किया है उन्होंने। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके खिलाफ जितने भी लोग थे जो कब्ज़ा करने आए थे, उन्होंने गन के ज़ोर पे वो सारा कुछ किया, लेकिन उन सब के खिलाफ शुक्र की बात यह है कि मुकदमा जो है वो उस मकामी थाने में दर्ज है, और अभी तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं, लेकिन उनका नाम जो है थाने में है, जहाँ कहीं वो नज़र आएंगे गिरफ्तार होंगे। और दूसरी बात यह है कि वो जो नाजायज़ कब्ज़ा उन्होंने चर्च की ज़मीन पे किया है वो उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जो है वो अभी चेंज हो चुका है। आपके पास नेट है, इसका सही फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैं अक्सर अपने बच्चों से, बच्चे तो खैर जिस तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ ऐसे नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि वो तो अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इस वक्त नेट का जो लुत्फ़ है ना, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अगर किसी के पास उनके फ़ोन में नेट है, उसका इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल, आपको बहुत मज़ा आएगा। दुनिया जाग गई है। एक और खुशखबरी की बात आपके साथ शेयर करता हूँ, नेट पे है, आपको लिंक भेजूंगा, अगर आपको मिल गया हुआ है तो खुदावंद आपको बरकत दे। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ईमान के हवाले से हैं, और आप सबका ईमान भी और खुदावंद में बढ़ेगा जिस तरह मेरा ईमान इस नेट को इस्तेमाल करने से हुआ है। नेट पे एक तस्वीर आपको फेसबुक पे नज़र आएगी, अगर आपके पास वो दोस्त हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ वो तस्वीर शेयर की है। वो पाकिस्तान का एक बड़ा मुत्की परहेज़गार मौलवी है, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, हॉस्पिटल में था। पाकिस्तान में एक एवेंजलिस्ट है बूटा मसीह, उन्होंने मुझे वो लिंक भेजा और उन्होंने बोला कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, इनका नाम है अब्दुल हमीद, इनके लिए दुआ करें, क्योंकि इनका ईमान है कि जब मसीही उनके लिए दुआ करेंगे तो वो शिफा पाएगा। मैंने अपने जो अल्फाज थे दुआ के सेंड कर दिए। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस अब्दुल हमीद के लिए दुआ की। और वैसे तो वो हॉस्पिटल में पहले से एडमिट था, लेकिन दुआ करने के बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट ही डे वो जो तकलीफ़ थी उसके जिस्म से हमेशा हमेशा के लिए जाती रही। मेरा ईमान जो है इसमें बड़ा कि मैंने कहा कि मैंने दुआ की है, और जिस तरह मैंने दुआ की और मेरा ईमान बढ़ा, तमाम मसीही जिन लोगों ने उस हमारे भाई मुसलमान भाई के लिए दुआ की उनका ईमान बढ़ा होगा। और इसी तरह ईमान जो है वो हर तरफ जो है वो फैल गया होगा और फैल गया है।
और उस बंदे ने हॉस्पिटल के इहाते में खड़े होकर यूं उसका हाथ बुलांदा है, वाइट कपड़े उसने पहन रखे हैं, अब्दुल हमीद उसका नाम है, और उसने गवाही दी है कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी है। जब कोई इस तरह का मौलवी आके खुले आम लोगों के सामने, मजमे में, दुनिया के सामने, हालांकि उसको पता है कि ये तस्वीर मेरी जाएगी पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ नेट है ये पहुँचेगी, लेकिन वो इस खौफ से बिल्कुल नहीं घबराया। उसने वही बात की कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी है। खुदावंद आप सबके ईमान को भी बढ़ाए और उस भाई के लिए, अब्दुल हमीद के लिए अपनी दुआ जो है वो जारी रखें, क्योंकि खुदावंद बहुत कुछ करने को है। वक्त जो है वो चेंज हो चुका है। इस नेट के ज़रिए आप अगर किसी का दरवाज़ा खटखटाएं तो खोल नहीं सकते, लेकिन इन्होंने, शुक्र है कि दरवाजे इस्तेमाल नहीं किए, इन्होंने विंडोज़ इस्तेमाल की हैं और विंडो से आप उनके घर में दाखिल हो सकते हैं नेट के ज़रिए, और आप अपनी दुआएं जो हैं वो उनके लिए कर सकते हैं, और इस तरह खुदा उनके नाम को और जलाल जो है वो मिल सकता है। तकरीबन सारी बातें जो कि इस हवाले से थीं वो हो चुकी हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सारी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हुजूर पेश करते हुए उससे एक बार फिर मदद मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमारा अजीब खुदा है। अजीब तौर से हमें उसने हमारी माँओं के पेट में संभाला और फिर हमें शक्ल देकर उसने इस जहान में भेजा। इसलिए भेजा ताकि हम उसका काम जिसके लिए उसने हमें इस जहान में भेजा है वो करें। अपनी आंखों को बंद करें, सब आंखें बंद हो जानी चाहिए, और मैं अपनी बहन नैन्सी से कहूँगा कि वो यहाँ पे आके दुआ करें। उस माइक को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सारी शुक्रगुजारियों को और इस दुआ को खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं। अजीब मुशीर खुदाई कादर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, दिल के गहराई से खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त और इस घड़ी के लिए। खुदावंद जो तू अपने बच्चों को बार बार अता करता है। खुदावंद हम इस लायक नहीं, लेकिन खुदावंद ये तेरा प्यार, ये तेरा फजल है कि तू हमें अपने पास आने की खुदावंद तौफीक अता करता है, और तू हमें इस काबिल करता है कि खुदावंद तेरे आगे हम अपने दिल का हाल रखें, अपनी तमाम उन मुश्किलात, परेशानियों को तेरे सामने रखें खुदावंद, क्योंकि तू हमारी मुश्किलात का हल करने वाला बाप है। तू लामहदूद, ला तब्दील खुदावंद है। खुदावंद, जब खुदावंद हम हार जाते हैं तो हम तेरे पास आते हैं। इंसान होते हुए खुदावंद अपनी हर कोशिश, हर खुदावंद उस ज़ोर को लगा बैठते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, लेकिन खुदावंद जब तक हम तेरे पास नहीं आते हम अपनी उन मुश्किलात से निकल नहीं पाते। खुदावंद तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र करते हैं कि तू वो ज़िंदा जलाली बाप है जो मुश्किलात का खुदावंद है, जो ला तब्दील और ला महदूद खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद उन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए खुदावंद जो तेरा बंदा ने तेरे सामने रखी हैं। खुदावंद तू उसे सुन और उन्हें कबूल कर। इसी तरह खुदावंद उस फैमिली के लिए खुदावंद जिनके तूने फैमिली को यहाँ बुलाया, उसके लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद उस फैमिली को तूने कंप्लीट किया। इसी तरह खुदावंद तमाम केसेस को खुदावंद जो इस वक्त असालम के केसेस में खुदावंद दाखिल हैं, खुदावंद तू उन पर भी रहम कर और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर काम को पूरा कर। खुदावंद जो भी तेरा कलाम तेरा बंदा हमें सुनाता है, खुदावंद उसके होंठों और ज़ुबान का ज़िम्मा लेना, और खुदावंद जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी तो हमें वो बयान करे, वो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। खुदावंद जब यहाँ से हम रुखसत हों तो तू हमारे साथ रहना, हमारी मदद करना, और खुदावंद जो कुछ भी हम यहाँ से सीख कर जाएँ खुदावंद से अपने दिलों में रखें। खुदावंद तू हर तरह से हमारी हिफाजत और निगहबानी कर। सब कुछ तेरे ही नाम से मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम को खोलते हैं। पहले हवाले को हम पैदाइश से देखेंगे। द फर्स्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, जेनेसिस चैप्टर 9 वर्सेस 18 to 19, और उसके बाद चैप्टर 15 वर्सेस 19 to 21। पैदाइश 9 बाब 18 और 19 आयत, और उसके साथ ही
15 बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक पढ़ा जाएगा और इस हवाले को हमारे लिए मगदलीन आयवन पढ़ेंगी। नूह के बेटे थे और इन ही की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। शुरू से फिर से पढ़िए। नूह के बेटे जो किश्ती से निकले, नूह के बेटे जो किश्ती से निकले सेम, हाम और याफत थे और हाम कनाल का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन ही की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। 15 बाब उसकी 19 से 21। हाँ जी, 19 आयत से लेके 21 आयत तक कदीनियों और फितियों और जस्मों और फ्रीसियों और रफ़ाम और अमोरियों और कनानों और जासून और पवस के समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। आपके कलाम पर पढ़े जाने और खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद बरकत है। दूसरे हवाले के लिए हम देखेंगे मरकज़ की इंजील 5वां बाब पहली 15 आयात और इस हवाले को हमारे लिए रियाज भाई पढ़ेंगे। मरकज़ की इंजील 5 बाब 1 से 15 आयत। आइए हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील उसका 5वां बाब 1 आयत से 15 आयत तक। और वो झील के पास गिरानियों के इलाका में पहुँचे और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला और कब्रों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध नहीं सकता था क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने ताई पत्थरों से ज़ख्मी करता था। और यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ऐ यस्सु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था कि आए नापाक रूह इस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत से हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक गौल चल रहा था। बस उन्होंने उससे कहा, उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दे दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गईं। और वो गौल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चुराने के बाद चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यस्सु के पास आए और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। दुआ करते हैं। आसमानी खुदा तेरा शुक्र करता हूँ
तेरे इंतज़ाम के लिए और अपने निजात दहिंदा मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए, जिसने बिला तफरीक, बिला किसी रंगो नस्ल के कौमों और गैर कौमों में जाकर तेरी मनादी की, तेरे कलाम को जो तूने अपने बेटे के मुंह में डाला उसको लोगों तक पहुंचाया, और इसके साथ साथ तूने ए खुदावंद अपने बेटे को इस तौर इस्तेमाल किया कि उसने तमाम रोगियों के रोग जो थे उनको दूर किया, और यूं तेरे यीशु नाम को जलाल मिला, तेरे बेटे को जलाल मिला, तुझे जलाल मिला। खुदावंद आज फिर से उन्हीं बातों को जो कि हज़ारों साल पहले उस ज़मीन पर की गई, उन वाक़यात को जब हम फिर से सुनने को हैं, ताज़ा दम होने को हैं, बरकत दे ताकि हम समझ पाएँ। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। पहले हवाले में हमने ये पढ़ा है कि नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सिम, हाम और याफत थे, और हाम कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। और उसके बाद थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खुदावंद के कलाम को करीबी से, रूटीन के साथ नहीं, करीबी से पढ़ने की ज़रूरत है। और जब हम इसको गौर से पढ़ेंगे तो फिर वो जो दरवाज़े हैं, वो जो खिड़कियां हैं, वो जो पर्दे हैं, उठते चले जाएंगे और आप खुदावंद के पाक कलाम को समझने पाएंगे और खुदावंद यीशु अल मसीह को अपने सामने खड़ा पाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को गौर से और तवज्जो के साथ पढ़ें, कौन सी आयत क्या कह रही है। जब हम 15वें बाब की 18वीं से 19वीं आयत को 19 से 21वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि कीनियों, कनीजियों, कदमूनियों, हितियों, फ्रिजियों, रफाइम, अमूरियों, कनानियों, जिरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया। इससे पहले कि हम नए अहदनामे में जाएं, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जिस ग्रासीनी इलाके में यीशु अल मसीह जाता है वो ग्रासीनी हैं कौन। पुराने अहदनामे में हमने क्या पढ़ा है? 15वें बाब की 19 से 21 आयत में ये सारी कौमें कहाँ आबाद थीं? कनान में आबाद थी। और ये औलाद किन की थी? नूह की औलाद, हाम से जो पैदा हुए, क्योंकि हाम जो था वो कनान का बाप था। और लिखा है कि कनानी कबीले जो हैं वो सारे कनान के अंदर फैले, यानी जो लोग कनान के अंदर थे वो किसके बच्चे थे? नूह के। नूह दादा है और बेटा हाम है और आगे पोता जो है वो कनान है, और उन्हीं की सारी औलाद जो है वो कनान के अंदर फैली। 10 कबीले हैं, अगर हम इनको काउंट करें तो 10 कबीले हैं जो कनान से आगे पैदा हुए नूह के बाद, और यही वहाँ पर फैले। मैं जब इन कौमों के बारे देख रहा था तो मुझे 2 और शहर जो हैं याद आए, खुदा के पाक कलाम में है कि सदूम और अमूरा में क्या हुआ? फरिश्तों को भेजा गया ताकि लूत को और उसके बच्चों को वहाँ से निकाल पाएं, क्योंकि उससे पहले खुदा की जो बहस है वो इब्राहिम से हो चुकी थी, क्योंकि इब्राहिम ने कहा था कि अगर वहाँ से 10 निकले
तो तू छोड़ देगा मुल्क को, सदूम अमूरा को माफ़ कर देगा? तो खुदा ने कहा कि अगर 10 भी निकले तो मैं क्या करूँगा, छोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ से 10 भी ना निकले, इसलिए सदूम और अमूरा को बर्बाद कर दिया गया। आसमान से आग, आप सब जानते हैं उस वाक़े को, बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि उस शहर का क्या हाल हुआ। उसके बाद जब हम नैनवा की तरफ देखते हैं तो नैनवा में यूना को भेजा गया था। किस लिए? ताकि लोग क्या करें, तौबा कर लें और बच जाएं। कनान में क्यों नहीं भेजा गया किसी को? बुराई तो इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि उन पे उनको मैं सबसे बड़ा पापी यहां पे खड़ा हूं, मैं क्यों नहीं अभी तक मरा? जी, इब्राहिम का मेरे ख्याल में अगर कनान में नूह की औलाद थी तो खुदा को इस बात का लिहाज करना चाहिए था कि एक दफ़ा कोई बंदा भेज दूं, अगर वो बुत परस्ती में है, अगर वो हरामकारी में है, अगर वो ज़नाकारी में है, किसी भी ऐसे गुनाह में है जिनसे उनको छुड़ाया जाता है, बुत परस्ती में है, तो कनान में क्यों नहीं भेजा गया? कनान के लोगों पर एकदम अटैक क्यों कहा गया है कि बस तू उनको क्या करना? क्या हुक्म मिला बनी इस्राएल को? बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, गाय, बैल, बछड़े, हर चीज को क्या करना? सफाई हस्ती से, सफाई रोजगार से तू मिटा देना, छोड़ना ही नहीं किसी को। वहां पे कोई अच्छा है, कोई बुरा है, इस बात का ख्याल नहीं रखना, बस उड़ा के रख देना। सफाई हस्ती से मुझे बस डस्ट नजर रहनी चाहिए, धुआं उठना चाहिए वहां से। मैं कभी कभी खुदा के सारे जो प्लान हैं उनके बारे में सोचता हूं तो फिर कभी कभी ये चाहता है कि कुछ और बातें, कुछ और देखा जाए, लेकिन यहां पर आकर जो अकल है वो बिल्कुल रुक जाती है कि नैनवा के लोगों के पास भेजा गया, सदूम और अमूरा में भेजा गया, नूह को कश्ती में उसके बीवी बच्चों के समेत डालकर, बचाकर, और फिर उसके पोतों और बेटों को सफाई हस्ती से पहले पानी से बचा लिया और आग में और कत्ल होने के लिए डाल दिया कि तू छोड़ना ही मत इनको। बात जो है वो कभी कभी हजम नहीं होती, लेकिन जब हजम नहीं होती तो क्या होता है उस वक्त? फिर हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और फिर खुदावंद से इसके लिए मांगते हैं कि खुदावंद तेरे भेद हैं, तू जानता है कि क्यों ऐसे हुआ। और अगर खुदा का ये हुक्म था उनके लिए, बनी इस्राएल के लिए, कि तुम जाकर उनको तहस नहस कर देना, तो क्या ख्याल है आप, उन्होंने ऐसा ही किया? बनी इस्राएल वालों ने ऐसा ही किया? नहीं, ऐसा नहीं किया ना। हुक्म क्या था कि किसी को ना छोड़ना, उनकी सारी अमलाक, सारी यसीरतें, सारी ज़ियारतों को मिसमार कर देना, उनके बुतों को तोड़ देना, कुछ भी नहीं रखना। क्या उन्होंने, बनी इस्राएल ने ऐसे किया? नो, बनी इस्राएल ने ऐसे नहीं किया। बनी इस्राएल ने मोटे मोटे जो जानवर थे वो रख लिए, खूबसूरत औरतें, जवान लड़कियां थी रख ली अपने लिए, ठीक है, और अच्छी अच्छी जो अमलाक थी उनको भी अपने लिए रख लिया। बाकी जड़ियां माड़ियां माड़ियां कोजियां कोजियां गावां, औरतां बेचारियां, बुढ़ियां, दाद मुंह को नहीं सा, उन्होंने उड़ाता, बाकी सारे रख लिया। खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा। और जब उन्होंने रख लिया तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वहां पर क्या हुक्म है? उड़ा देना। और ग्रासीनियों के इलाके में जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ, जब दाखिल हुआ है, तो वहां पर एक शख्स क्या मिलता है? उसके अंदर क्या है?
ये ग्रासीनी कौन है? हमने क्या पढ़ा है पुराने अहदनामे में? उसी कौम में से जो कनान में आबाद थी, ये ग्रासीनी भी उसी कौम का है जो उस वक्त वहाँ से भागकर बच गया, या बचा लिया गया, या नहीं मारा गया। क्योंकि इस्तिस्ना में यह है कि जब उन्होंने उन लोगों को ना मारा तो कुछ लोग वहाँ से निकलकर, क्योंकि वहाँ पे एक और कौम है यबूसी, ठीक है, वो भी वहाँ से कूच करके कहाँ आ गए? यरूशलेम में। नो 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 नो, कनान से तो बाहर निकले, वो मौत से बचने के लिए कनान से बाहर आए और कहाँ पे आके बस गए? यरूशलेम में यबूसी आन के बसे, और यरूशलेम का जो पहला नाम है वो यबूस है। यबूसियों की वजह से वही कौम जो कनान के बच्चे थे हाम की औलाद में से, वहाँ से बचकर जब यहाँ आके बसे तो उस जगह को जहाँ पे वो आके रहे उन्होंने यबूस का नाम दिया, और फिर यबूस का नाम जो है वो बाद में यरूशलेम रखा गया। कौन थे ये लोग जो कनान से यहाँ पे आए थे? वही कौम जो कनान से निकली उस वक्त। और ग्रासीनी जब हम इसके बारे पढ़ते हैं, जिसको खुदावंद यीशु मसीह आज उन बदरूहों से आज़ादी देने को है, तो 3 कौमों का एक ही नाम है। आप इसको पढ़ सकते हैं, हवाला जात आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और उसके लिए चाहूँगा कि यशवा को नोट कर लीजिए, 15 उसका बाब है, 63वीं आयत है, पहला सलातीन है, 9वां बाब है, 21वीं और 22वीं आयत है, और दूसरी तवारीख 8 बाब है, 7 और 8 आयत है। इनमें तमाम हवाला जात में जो मैंने आपको दिए हैं, इनमें उनके नाबूद करने के लिए और जिन जिन कौमों को उन्होंने छोड़ा उनके बारे आपको, जब इन हवाला जात को अपने घर पे जाके आप पढ़ेंगे, आपको सारी जो बात है वो समझ आ जाएगी कि कनान के अंदर क्या हुआ और फिर किस तरह ये लोग जो हैं वो वहाँ से अपनी जान को बचाकर या बचकर या बचाए गए, जैसे भी हुआ। 3-4 हवालों को जब पढ़ेंगे तो आप उनको जब इकट्ठा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या वहाँ पे वाक़या पेश आया। वक्त को सामने रखते हुए बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। मरकस की इंजील 5वें बाब के जब हमने पहली से 15वीं आयत तक पढ़ा है, तो वहाँ पे एक ग्रासीनी शख्स है जिसमें बदरूहें हैं, और ये ग्रासीनी वही है जो कि वहाँ से निकला। एक और हवाला देखिए ज़रा, मरकस की इंजील है और उसका 7वां बाब है, 24वीं-25वीं आयत को ज़रा पढ़िए तो आपको एक औरत वहाँ पे नज़र आएगी जिसको कहा गया है कि ये औरत सूर फिनकी है। ठीक है, सुवर नहीं, सूर फिनकी एक कबीला है जो कि कनान का ही कबीला है, और वो भी यीशु मसीह के आगे इस बात के लिए गिड़गिड़ाती है कि मेरी बेटी जो है वो मरने को है, तो उसको ठीक कर। देखिए ज़रा 7वां बाब 24 आयत से ज़रा पढ़िए, शुरू कीजिए। मरकस की इंजील 7वां बाब 24। सूर फिनकी। अगर पुराने यादनामे में मारने के लिए कहा गया था तो फिर खुदावंद यीशु मसीह इसको तो कहते तेरे लिए मेरे बाप ने हुक्म कर दिया हुआ है, तू नहीं बच सकती, तू मरेगी, तू उधर नहीं मरी, आज इधर यहाँ पे मरेगी। बाप जो है वो कह रहा है मार दो, और बेटा कह रहा है बचा लो। तो क्या इस बात को जब हम इस तरह लें तो वाकई ये खुदा की तरफ से था या कि बनी इसराइल की कोई अपनी मर्जी थी? इस बात को हम सब के लिए जो मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, सोचने की बात है। इसको किसी और रंग में ना लें, बल्कि
ये देखें कि अगर बाप ने, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मुझ में और बाप में कोई फर्क नहीं, अगर मैं रहीम हूं तो मेरा बाप भी रहीम है, अगर मैं जब्बार हूं तो मेरा बाप भी जब्बार है। और यीशु की जो तस्वीर हमारे सामने है वो कैसी है? शफीक, रहीम, शफकत से, रहम से, प्यार से भरा हुआ खुदावन जो है वो तस्वीर हमें सामने नजर आती है। लोग क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, थूक रहे हैं, मुक्के उसके मुंह पे मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, बालों को, दाढ़ी को नोच रहे हैं, और वो क्या कर रहा है? माफ कर रहा है, किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा। क्यों? इसलिए कि वो ना सिर्फ उस वक्त बचाता था बल्कि आज भी जब वो ज़मीन पे है तो बचाता है। इस औरत जो सूरफीन की है, और आज जब उसने अपनी बेटी के लिए उसकी नाम की दुआई दी है, तो वहाँ पर एक और बात है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप उसको पढ़िए। मत्ती की इंजील 15वां बाब है और उसकी 21वीं और 22वीं आयत में इसी औरत का जिक्र है, और वहाँ पर साफ कबीले का नाम नहीं बल्कि लिखा गया है कि कनानी औरत थी। देखिए ज़रा, मत्ती की इंजील 7वां बाब 15वां बाब उसकी 22वीं और 21वीं आयत। जी, इसका क्या मतलब आप लेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं इस्राएल के घराने की भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया? इसका क्या मतलब है? खुदावंद उसके ईमान का लिटमस चेक कर रहा था कि इसको कितनी तकलीफ है, और वो वाकई तकलीफ में थी, क्योंकि उसकी जवान बेटी के अंदर क्या थी? बदरू थी। गुफ्तगू को ज़रा पढ़िए ज़रा, क्या खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान और उस औरत जो कनानी है, जिसके लिए ये कहा गया था कि मार दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, नाबूद कर दो, मिटा दो, सफाई हस्ती से इनका नामो निशान जो है वो मुझे नजर नहीं आना चाहिए। ये औरत क्या कर रही है, और यीशु मसीह उस औरत को क्या जवाब देते हैं? जी, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ तक उसको अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि तुझ में और एक जानवर में जिसका नाम लिखा गया है, कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं। ज़रा देखिए आगे वो क्या कहती है, अगर खुदावंद यीशु मसीह ऐसे कह रहे हैं आपसे तो। तेरा ईमान बहुत बड़ा है। क्या ये उसी कबीले से जिसको खुदावंद यीशु मसीह आज ये कह रहे हैं कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, उस वक्त नहीं था? नूह का ईमान कम था, उसके बच्चों का ईमान कम था। आज खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल गुजरने के बाद इस औरत से जो कनानी कबीले की है ये कह रहा है, क्या उस वक्त ईमान नहीं था उसके पास या उन लोगों के पास? क्या अगर वहां उनके पास किसी नबी को, किसी ऐसे बंदे को भेजा जाता और वो जाकर प्रीच करता, क्या वो लोग बचाए नहीं जा सकते थे? बचाए जा सकते थे। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? ये नहीं जानते, ये बात खुदा के पास है, हम इसके बारे नहीं ज़्यादा बात करते। लेकिन अगर हम सारी बातों को इकट्ठा करें तो समझ में ये आता है, जो बात खुदा के पाक कलाम से बाहर उभर कर हमें ये बता रही है, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ग्रासीनियों के इलाके में जिस शख्स को बचाता है, और यहाँ पर सूरफीन की औरत जो है
कनानी कबीले की औरत जो है जब बचाता है, इन सारी बातों को जब इकट्ठा करते हैं तो हमें इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि हो सकता है कि ये प्लान खुदा का ना हो, ये बनी इसराइल की कोई अपनी बात हो कि सिर्फ उस जगह को, उस जहाँ पे दूध और शहद बहता था, कब्जा करने के लिए। क्योंकि हम सफ़र को देखें, मिस्र से कनान तक का जो सफ़र था वो सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का था। अगर वो सीधे वहाँ से निकलते कनान से, मैप को जब हम देखते हैं तो उस वक्त के हिसाब से, आज तो वो हो सकता है सेकंडों में ख़त्म हो जाता हो, मिनटों में ख़त्म हो जाता हो, लेकिन वो जो सफ़र था वो 40 दिन का था। और कितने साल उनको लगे? ये कौन सा रास्ता उस कौम ने पकड़ लिया था कि 40 दिन का सफ़र, अगर 80 दिन होते तो चलो भाई बड़े ठंडे सन, बड़े स्लो चलने वाले सन, 80 को अगर चलो डबल कर दें 160 दिन में, लेकिन दिनों की तो वहां पे बात ही नहीं है। 40 दिन का सफर जो है वो 40 साल लग गए। क्या करते हैं, एक कदम बढ़ते होंगे तो 40 कदम पीछे आते होंगे, या एक कदम बढ़ के 80 कदम भागते पीछे होंगे। कैसे ये सारा सिलसिला? बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उस बात को सारी को क्लियर कर देता है, उस औरत की बेटी को बचाकर, और उस शख्स ग्रासीनी जो है जो वहां से भागा हुआ है अपनी जान को बचाकर, उसको बचाकर इस बात को क्लियर कर देते हैं कि मेरा बाप जिसको मैंने बाप कहा है, ये प्लान उसका हरगिज नहीं था। बहुत सारे ऐसे यहां पर बैठे हुए हैं खुदावंद के लोग जिन्होंने हो सकता है इस बात को मुख्तलिफ तरीकों से सुना हो या मुख्तलिफ तरीकों से जाना हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ग्रासीनी शख्स को बचाया जिसमें बदरूहों थी, बदरूहों का लश्कर था, और कनानी औरत की बेटी को बचाकर ये साबित कर दिया कि ये प्लान जो था वो मेरे बाप का नहीं था, क्योंकि मुझ में और मेरे बाप में कोई फ़र्क नहीं है। ये सारी हिस्ट्री को बदल के रख देती है बात, लेकिन ये बात खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक, मैं ये कहता हूँ, पढ़िए इस कलाम को, गौर से पढ़िए, आपको बहुत सारी ऐसी बातें ऐसी नजर आएंगी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खाली हाथ, कोई हाथ में तलवार नहीं, किसी किस्म का कोई हथियार नहीं, कोई बर्ची नहीं, कोई भाला नहीं, कोई रथ नहीं उसके पास, खाली हाथ क्या उसने कर दिया? दुनिया की हिस्ट्री को बदल के रख दिया, चेंज कर दिया। एंटायर जो लाइफ है इंसान की, एंटायर जो वर्ल्ड है, खुदावंद यीशु मसीह ने चेंज कर दिया। और ये यीशु ही कर सकता था जिसने कनानी औरत की बेटी को और उस ग्रासीनी शख्स को बचाकर यह साबित कर दिया कि मैं और मेरा बाप एक हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मुझ में और मेरे बाप में कोई फ़र्क नहीं। अगर यीशु मसीह रहीम है तो उसका बाप भी रहीम है, और अगर यीशु मसीह, क्योंकि उसने सज़ा के लिए एक दिन मुकर्रर कर रखा है और उससे पहले वो सज़ा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो सज़ा देता है पहले, तो फिर उस दिन का जिसके लिए सब कहते हैं कि सज़ा के लिए एक दिन मुकर्रर है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उस दिन के बारे में लिखा है कि उसके मुंह से आग जो है वो निकलेगी। उस दिन किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, उसने एक दिन मुकर्रर कर रखा है। आज के दिन अगर हम कोई मुसीबत उठाते हैं, कोई दुख हमारे ऊपर आता है, कोई परेशानी हमारे ऊपर आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको लफ्ज़ को बदल दें, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें कि वो सज़ा है, वो सिर्फ तंबीह है। किस लिए? ताकि हम सब जो हैं वो बच जाएं। हमें बचाने के लिए हमें थोड़े थोड़े ट्रेलर जो हैं वो दिखाए जाते हैं। हमें बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारी तंबीहों के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में काम करता है, और हमें उस आराम में दाखिल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह छोटी छोटी मुसीबतें, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर आती हैं, और उनको कभी भी सज़ा ना कहें कि खुदावंद हम आजमाइश में पड़ गए हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमारे ऊपर सज़ा आ गई। नहीं, सज़ा नहीं है वो। क्योंकि अगर सज़ा आए तो फिर तो उसके सामने क्या कहते हैं, खड़े रह सकते हैं? नोबडी, कोई खड़ा ही नहीं रह सकता उसके सामने। कौन है जो उसका सामना कर पाए? कोई नहीं सामना कर सकता।
ये छोटी छोटी तंबीहें हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें बचा लेना जानता है। खुदावंद के कलाम को गौर से पढ़ते रहें और देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह खाली हाथ सिर्फ अपने उस कलाम से जो बाप ने उसके मुंह के अंदर डाला, उस कलाम के वसीले से किस तरह उसने जो हिस्ट्री जो है वो बदल के रख दी। एक हिंदू, ये बात मैं पहले भी आपके सामने शेयर कर चुका हूं, हिंदू घर में जन्मा इस शख्स मेरे साथ जब वो बात करता है तो वो ये कहता है कि मैं जन्म से हिंदू हूं, हमारे बाप-दादा हिंदू थे, हमने जो कुछ अपनी गीता में पढ़ा है, जो कुछ देखा है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी डिफरेंट है। वो कह रहा है कि वो डिफरेंट है। मैं कि क्यों डिफरेंट है? थोड़ा और मज़ा आता है ना बात करने का, जब ऐसी कोई बात दूसरा कोई बात करे तो क्यों डिफरेंट है? वो कहता है भाई खाली हाथ, जेब में पैसे नहीं, वो टैक्स मांग रहे हैं, टैक्स दे भाई, इतने फिरना है, साड़ियाँ गलियाँ इस्तेमाल करना है, टैक्स पड़ा हो रहा, ठीक। जो टैक्स कलेक्टर है वो कहते हैं टैक्स दो, जेब में कोई पैसा नहीं, ठीक है। और जा मछली पकड़ और उसके मुंह को जब तू खोलेगा तो उसके अंदर तुझे क्या मिलेगा? तो वो जाके मेरे लिए टैक्स अदा कर दे ताकि मेरी जान छड़ दें, ठीक। जेब में पैसा नहीं, हाथ में हथियार नहीं, रहने की जगह नहीं, पैदाइश जो है वो कहाँ पे हो रही है। और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उससे पूछते हैं कि घर कितने पे अपना? 3 बेडरूम, 2 बेडरूम, 1 बेडरूम, 4 बेडरूम, 2 मंजिला, गाड़ी पार्क आगे, ठीक है, और बैंक बैलेंस सब कुछ किथे, केड़ियां गल्लां? यीशु कहंदा ते मेरे को ते सिर रखण नूं नहीं जगह। उन्हां क्या होना भी कंगले दे पिछे पै गए, असीं कौडी इहदे पल्ले को नहीं गए ते इत्थे काम गलत हो गया। ये शख्स वो कह रहा है कि खाली हाथ, खाली जेब, सिर रखने को जगह नहीं, कोई कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास जो था वो कलाम था जो बाप ने उसके मुंह के अंदर डाला था। और जब वो बोला, आज दुनिया में 33% जो है, आपके लिए ये खुशी की बात है, 33% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। देखिए गूगल को, मैं इसलिए तो कहता हूँ नेट को इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। 21% मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, 19% पूरी दुनिया में जो हैं वो हिंदू हैं, बाकी कोई 2% है, कोई 1% है। पूरी दुनिया में यहूदी जो हैं वो 2% है। सबसे जो लो हैं ये लोग हैं। तो फिर उस खाली जेब वाले ने, खाली हाथ वाले ने क्या जादू कर दिया कि दुनिया उसके पीछे है। आम तौर पे जिहदे कोल बैंक बैलेंस होवे, अमीर आदमी के सारे दोस्त बनते हैं, लेकिन इत्थे अमीर आदमी नहीं, इत्थे खाली जेब वाला बंदा है, हाथ च कख भी नहीं, ना घर रहने की जगह, लेकिन उहदे कोल जिहड़ी गल है वो ये वे कि वह अपने दुश्मनों को प्यार करता है तो उन्होंने लोगों को जिहड़े सताए ने उन्होंने बचाना जानता है। और वो किसी कौम के होण, किसी कबीले के होण, वो मुसलमान होण और हिंदू होण, सिख होण, बुद्धिस्ट होण, कोई भी कबीला, कोई भी कौम, कोई भी मजहब वाला उहदे कोल जदों आ जाता है तो की कहता है, मैं बचान नूं, डजन मैटर कि तू किहड़े कबीले तो है, तू कनानी है, डजन मैटर, तू इसराइली है, डजन मैटर, तू क्रिश्चियन है, कोई गल नहीं, मुसलमान है, कोई गल नहीं, आ जा मेरे को, आ जा, क्योंकि मेरे को आराम है। और ये गल सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह ने जिहड़ा सारियां दा निजात दिंदा है, पूरी दुनिया दा निजात दिंदा है, उहदे तो सिवा किसी होर नहीं कीती। और साडे वास्ते ये फखर की गल है कि असी ऐसे खुदा दे पैरोकार हाँ। खुदावंद तुहानूं सारियां नूं बरकत देवे। भुल्लिओ ना, कल दी मीटिंग अरशद भाई दे घर रोज़ियां दी इबादत है, अखां नूं बंद करने आ ते सानू गीत आंदा वे बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, प्यारे यीशु बरकत दे। अच्छा, इस गीत नूं असी हदीए दे दौरान गावांगे। 363 नंबर गीत है इस किताब दे विच। अखां नूं बंद करिए, दुआ करिए पहला, तो फिर उस तो बाद अपने कदमां ते खड़े होवांगे। आसमानी खुदा तेरा शुक्र करता हूँ
तेरे पाक नाम के लिए, तेरे कलाम और तेरे काम के लिए आसमानी बाप बरकत दे, रहम कर, फजल कर आसमानी खुदा, ताकि हम तेरी बात को समझ पाएँ, ताकि तू हम सब में जलाल पाए। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आजो भी सारे सजिंदे हो, खुदावंद तुहानू ज़्यादा बरकत देवे। 363 नंबर गीत है, बरकत दे बरकत दे बरकत दे प्यारे यीशु।